एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी क्या निकालना है, यन निकालना है, कितने पद लेने चाहिए। और 636 क्या दिया हुआ है, यन यानी योग, सम ऑफ यन नंबर्स यानी यन टर्म्स ऑफ AP, यानी AP के यन टर्म्स का योग क्या दिया हुआ है 636। तो यन क्या होगा इस AP का 9, 17 और 25। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दे रखा है। SN बराबर दे रखा है 636 और A बराबर क्या दे रखा है 9, A बराबर 9 और D बराबर क्या दे रखा है 17 माइनस 9। डी बराबर क्या दे रखा है 17 माइनस 9। ज्ञात क्या करना है n बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। तो फार्मूला तो हमें मालूम है, SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू क्या है 636, तो यहाँ रखिए 636 बराबर n/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ रख दीजिए 9 प्लस n-1, ये मालूम नहीं है तो n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। देखिए n/2 यहाँ दिया हुआ है तो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 9 दूनी 18 प्लस n-1 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 8n, क्या हो जाएगा 8 इंटू एन 8n माइनस 8 इंटू 1 8, ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 तेई 6 1 7 और 2 छक 12 1272 बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई कराइए। देखिए 18 इंटू एन 18n प्लस 8n इंटू एन कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर और माइनस 8 इंटू एन क्या हो जाएगा माइनस 8n। देखिए 18n और माइनस 8n कितना हो जाएगा 10n, क्या हो जाएगा 10n, 18n माइनस 8n 10n और प्लस 8n स्क्वायर बराबर 1272। अब इसको भी इस साइड में ले आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर, देखिए इसको इस प्रकार लिखते हैं 8n स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं प्लस 10n और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1272। इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करके n की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं 8 गुणे 1272, 8 गुणे 1272 करते हैं, जो वैल्यू आएगी देखिए कौन सा चिन्ह है माइनस, यानी कुछ इस प्रकार से आएगा ना 8 गुणे 1272, 8 गुणे 1272 करेंगे। अब इसका जो मान आएगा देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस हो गया। माइनस क्या होता रहा है कि घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, यानी 8 गुणे 1272 का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि क्या करने पर घटाने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। देखिए सबसे पहला काम यहाँ क्या करते हैं, देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे क्या बचेगा यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। अब इस 2 को इधर भेज देते हैं तो यहाँ गुणा कर रहे हैं क्या करेगा भाग, तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। अब रफ कार्य में क्या करते हैं देखिए अब करते हैं 4 इंटू 636, 4 इंटू 636 माइनस में है यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 4 गुणे इसको क्या करते हैं 636 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 53, 2 दूनी 4 3 12 गुणे 53 636 होता है।
देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 गुणे 53, 53 में से 48 जाएंगी 5, इसका गुणनखंड कर लिए हम। 53 माइनस 48 कितना हो जाएगा 5। तो अब यहाँ कर लेते हैं 4n² प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 बराबर 0। देखिए 4n² प्लस 53n और माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। देखिए ये यहाँ से क्या कॉमन होगा, n सिर्फ, तो n कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4 और प्लस 50, यहाँ बचेगा 4n, क्या बचेगा 4n, n एक गया है बाहर तो 4n और प्लस यहाँ 53 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस 48 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 48 नहीं कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे 12 चौक 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं। ए बराबर दे रखा है 5, ए बराबर 5, ए एन बराबर क्या दे रखा है 45, यानी अंतिम पद 45 दे रखा है, और योग दे रखा है 400, यानी एस एन दे रखा है क्या 400। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n और सार्वंतर d, n एंड d निकालना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, यल क्या है, यल है ए एन यानी अंतिम पद, इसी को यल भी बोलते हैं। तो यहाँ रखते हैं एस एन क्या है 400, क्या है 400 बराबर एन, एन क्या है निकालना है n/2, ए 5 है, कितना है 5, प्लस एल क्या है 45, कितना है 45। तो देखिए 45 और 5 50 गुणे n/2 बराबर 400। तो यहाँ से काटेंगे 25, तो 400 बराबर n गुणे 25, ये 25 यहाँ क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो n बराबर 400/25। पच्चीस एकम 25 कितना बचेगा 15, 150 और 25 छक्का 150, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, n की वैल्यू आ गई 16। अब निकालना क्या है हमें, d भी निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब ए एन क्या दे रखा है 45, क्या दे रखा है 45 इज इक्वल टू ए क्या दे रखा है 5 प्लस एन क्या दे रखा है 16 आया है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको देखो पहले इसको भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 45 और इधर आएगा क्या हो जाएगा -5 बराबर 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी। तो 45 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे ये आएगा नीचे 15, 5 से काटेंगे 5 8 40 और 5 3 15, डी बराबर कितना है 8/3, डी बराबर कितना आएगा 8/3, एन की और डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्या
कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। क्या क्या है? प्रथम पद क्या दे रखा है 17 और अंतिम पद क्या दे रखा है 750। यदि सार बनता यानी डी क्या है 9 और इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। क्या क्या निकालना है? कितने पद यानी यन और योग यानी यस एन। क्या क्या निकालना है? यन और यस एन। दिया क्या क्या है? सबसे पहला तो इस एपी में ए बराबर दिया हुआ है प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद दिया हुआ है यानी ए एन या यल कितना दिया हुआ है 350। ये तो दे रखा है ए एन या यल अंतिम पद दे रखा है 350 और क्या दे रखा है सारवंतर यानी डी बराबर कितना दे रखा है 9। क्या निकालना है? इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं यानी एन निकालना है। एन बराबर क्या होगा और क्या निकालना है? इनका योग यानी एस एन। ये दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहला काम क्या करते हैं एन निकाल लेते हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन की वैल्यू रखते हैं कितना 350 बराबर ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस एन माइनस 1 एन मालूम नहीं है तो इसलिए एन रहने देंगे और डी की वैल्यू क्या आई है 9। सबसे पहला काम क्या करेंगे 17 को उधर भेजेंगे 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 10 में से 7 जाएंगी 3 और 4 में से 1 जाएंगी 3 333 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 333/9। देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और फिर ये आएगा 111/3 बराबर एन माइनस 1। इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 बचेगा 2 हो जाएगा 21 3 सत्ते 21। तो एन माइनस 1 बराबर 37। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 37 और ये इधर आएगा +1 एन बराबर 38। एन की वैल्यू क्या आ गई 38। अब क्या निकालना है एस एन। तो हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल। तो एस एन बराबर एन की वैल्यू क्या आई है 38 तो 38/2 ए की वैल्यू क्या दे रखी है देखिए 17 और एल की वैल्यू 350। तो 17 और प्लस 350 तो एस एन बराबर ये देखिए 2 एकम 2 और 2 9 18 यानी 19 दूनी 38 19 और 7 और 0 7 5 1 6 367। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणा कराते हैं 19 गुणे 367 क्या आएगा 6973। एस एन की वैल्यू क्या आ गई 6973। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 17 और 22वां पद 149 हो। क्या क्या दे रखा है डी बराबर 7 डी बराबर 7 और A22 बराबर क्या दे रखा है 149 दे रखा है। क्या दे रखा है 149। तो क्या ज्ञात करना है 22 पदों का योग यानी यस 22 बराबर निकालना है। क्या निकालना है यस 22 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं प्रथम पद निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस प्रकार से A22 बराबर क्या हो जाएगा तो A22 बराबर हो जाएगा देखिए ए की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 22 कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। A22 क्या है 149 क्या है 149 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 21 गुणे 7 149 और ये इधर आएगा माइनस 21 गुणे 7 बराबर ए। तो 149 और माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 बराबर ए। तो 149 में से 47 जाएंगे कितना बचेगा 2 ए बराबर 2 ए की वैल्यू क्या आ गई 2।
ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें ए प्राप्त हो गया। अब हम क्या निकालना है, यस 22 निकालना है। तो हम जानते हैं कि यस 22 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 n/2 a प्लस एल, यानी कि यस 22 बराबर एन की वैल्यू क्या है, देखिए क्या 22/2, ए की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, और यल यानी A22 क्या दे रखा है अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या दे रखा है 149 क्या दे रखा है, यही यल है, यानी A22 तो कितना हो जाएगा 149, यहाँ काटेंगे क्या जाएगा 11, तो S22 बराबर 11 गुणे 149 और 2 कितना हो जाएगा 151। तो S22 बराबर कितना आएगा, देखिए 151 और 151, एक 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 हो जाएगा, 5 1 6 5 1 6 1661 आएगा, कितना आएगा 1661। S22 बराबर 1661। तो आ गया मान। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। क्या दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं और 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि S51 निकालना है। क्या निकालना है S51 बराबर क्या होगा, S51 क्या होगा 51 पदों का योग, जबकि क्या दे रखा है दूसरा पद, यानी A2 बराबर क्या दे रखा है 14 और क्या दे रखा है तीसरा पद दे रखा है 18, A3 बराबर दे रखा है 18। तो हम यहाँ से D आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, D बराबर A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 14, 18 माइनस 14, तो D बराबर क्या हो जाएगा 4, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, D 4 आ गई। ए भी निकाल सकते हैं, देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस डी, A2 माइनस डी, यानी A2 में से यदि D घटाएंगे तो A1 आ जाएगा, या आपने ऐसा पढ़ा होगा सूत्र कि A2 बराबर A1 प्लस डी, A2 में से D घटाएंगे तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा, तो A1 निकाल लेते हैं, यानी A, इसको A बोलेंगे। तो A2 क्या है 14 माइनस D की वैल्यू है 4, तो A1 बराबर 10, यानी A क्या आ गया 10, A को ही A1 बोलते हैं, A 10 आ गया, D 14 आ गया, तो S15 निकाल सकते हैं आराम से। S15 क्या हो जाएगा S51 क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S51 है, S51 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 51/2 और 2a 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 4, क्या आई है 4, तो S51 इज इक्वल टू देखिए 51/2, 10 दूना 20, 51 में से एक जाएंगी 50, 50 चौका 200, कितना 200, 51 में से एक जाएंगी 50, 50 चौका 200, तो S51 इज इक्वल टू 51/2, 51/2, 200 और 20 और 200 कितना हो जाएगा 220, 200 और 20 220, 2 से काटेंगे 110, क्या आ जाएगा 110, तो S51 बराबर 51 गुणे 110, तो S51 इज इक्वल टू देखिए 11 एकम 11 और 11 पच्चे 55 1 56, 5610, S51 बराबर हो जाएगा 5610, यानी 5610।